नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीगल आदर्श एंड एसोसिएट्स पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े कानूनी बदलाव भारतीय न्याय संहिता 2023 के कुल 20 अध्याय और 358 धाराओं के बारे में। यह कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हुआ है और इसने 163 साल पुराने इंडियन पीनल कोड यानी IPC 1860 को पूरी तरह से बदल दिया है। इस नई संहिता में कुल 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। तो चलिए एक एक करके हर अध्याय को सरल भाषा में समझते हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक, धारा 1 से 3 तक। इसमें बताया गया है कि इस कानून का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 और ये पूरे भारत में लागू होगी, यानी अपराध और उनकी सजाओं से जुड़े सभी प्रावधान अब इसी संहिता के तहत आएंगे। अध्याय 2 दंड, धारा 4 से 13। इस अध्याय में अपराध करने पर मिलने वाले दंड बताए गए हैं, जैसे मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास कठोर या साधारण, जुर्माना, संपत्ति की जब्ती और एक नया प्रावधान कम्युनिटी सर्विस। यहां यह भी स्पष्ट है कि किस अपराध पर कौन सा दंड लागू होगा। अध्याय 3 सामान्य अपवाद, धारा 14 से 44। यह अध्याय बहुत खास है क्योंकि इसमें बताया गया है कि किन परिस्थितियों में अपराध होने के बावजूद भी सजा नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए, नाबालिग द्वारा अपराध, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, आत्मरक्षा में किया गया कार्य, गलती या बिना इरादे से किया गया कार्य। साथ ही इसमें निजी रक्षा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के विस्तृत प्रावधान भी हैं। अध्याय 4 उकसाना, साजिश और प्रयास, धारा 45 से 62। अगर कोई व्यक्ति सीधे अपराध नहीं करता लेकिन किसी को उकसाता है, साजिश रचता है या अपराध का प्रयास करता है तो ये भी अपराध माना जाएगा और सजा मिलेगी। अध्याय 5 महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराध, धारा 63 से 99। ये अध्याय महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, नाबालिग के साथ यौन अपराध, दहेज से जुड़ी क्रूरता, बहु विवाह और गर्भपात से संबंधित अपराध शामिल हैं। यानी ये अध्याय महिलाओं और बच्चों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अध्याय 6 मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, धारा 100 से 146। ये अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें हत्या, हत्या का प्रयास, आत्महत्या के लिए उकसाना, चोट पहुंचाना, अपहरण, दासत्व या जबरन श्रम कराना और गर्भपात जैसे अपराध शामिल हैं। यानी हर वो अपराध जिससे किसी इंसान के जीवन या शरीर को नुकसान हो सकता है। अध्याय 7 राष्ट्र के विरुद्ध अपराध, धारा 147 से 158। यहां उन अपराधों का जिक्र है जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ हैं, जैसे युद्ध छेड़ना, देशद्रोह, विद्रोह फैलाना और आतंकवादी गतिविधियां। अध्याय 8 सेना, नौसेना, वायुसेना से जुड़े अपराध, धारा 159 से 168। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े अपराध जैसे विद्रोह, आदेश का उल्लंघन या देश के खिलाफ साजिश रचना। अध्याय 9 चुनाव से संबंधित अपराध, धारा 169 से 177। इसमें चुनाव के दौरान होने वाली गड़बड़ियां शामिल हैं, जैसे रिश्वत देना, गलत वोट डालना, नामांकन में धोखाधड़ी करना या किसी मतदाता को धमकाना। अध्याय 10 मुद्रा और सरकारी मोहर से संबंधित अपराध, धारा 178 से 188। इसमें नकली नोट बनाना, सरकारी मुहर, स्टाम्प या सिक्कों की नकल करना जैसे अपराध आते हैं। अध्याय 11 लोक शांति के विरुद्ध अपराध, धारा 189 से 197। अवैध जमावड़ा, दंगा करना, उपद्रव मचाना या सार्वजनिक शांति भंग करना। अध्याय 12 लोक सेवकों से जुड़े अपराध, धारा 198 से 205। यह अध्याय सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है, जैसे रिश्वत लेना, गलत आदेश देना, कर्तव्य का दुरुपयोग। अध्याय 13 सार्वजनिक सेवकों के आदेश का अपमान, धारा 206 से 226। अगर जनता सरकारी आदेश या समन का पालन नहीं करती, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करती है तो ये अपराध माना जाएगा। अध्याय 14 झूठी गवाही और न्याय के विरुद्ध अपराध, धारा 222 से 269। झूठ बोलकर गवाही देना, सबूतों से छेड़छाड़ करना, अदालत को गुमराह करना, इससे न्याय व्यवस्था को बचाने की कोशिश की गई है। अध्याय 15 सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता से जुड़े अपराध, धारा 270 से 297। खतरनाक बीमारी फैलाना, जहरीला खाना बेचना, अश्लील किताबें या सामग्री फैलाना। अध्याय 16 धर्म से संबंधित अपराध, धारा 298 से 302। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना, धार्मिक सभाओं में बाधा डालना। अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध, धारा 303 से 334। चोरी, डकैती, गबन, ठगी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। अध्याय 18 दस्तावेजों से जुड़े अपराध, धारा 335 से 350।
फर्जी दस्तावेज बनाना, नकली हस्ताक्षर करना, जालसाजी। अध्याय 19 आपराधिक धमकी और अपमान, धारा 351 से 357। किसी को धमकाना, पीछा करना, स्टॉकिंग, मानहानि करना, अश्लील टिप्पणी करना। अध्याय 20 निरस्तीकरण और सुरक्षा, धारा 358। इसमें कहा गया है कि आईपीसी 1860 को खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगी। तो दोस्तों, ये थी भारतीय न्याय संहिता 2023 के सभी 20 अध्यायों की आसान सी व्याख्या। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और यदि आप चाहते हो कि भारतीय न्याय संहिता के संपूर्ण धाराओं का एक सरसरे तौर पर 20 मिनट में व्याख्या करते हुए एक वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। ये नया कानून भारत की न्याय प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए